हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने 10th क्लास का भूगोल का फर्स्ट लेसन थोड़ा सा पढ़ा था, उसको हम आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और आगे करेंगे। मृदा के बारे में मैंने आपको बताया था कि मृदा होती क्या है। मृदा क्या है? पृथ्वी की भूप्रपटि की सबसे ऊपरी परत जो विखंडित शैल चूर्णों से बनी हुई है और पौधों के लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए भी उपयोगी है, को मृदा या मिट्टी कहा जाता है। मृदा का वर्गीकरण जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत की जो जलवायु है वो असमान है। कहीं बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत है, कहीं पठारी क्षेत्र है तो कहीं मैदानी क्षेत्र है। इन्हीं के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है। मृदा का वर्गीकरण कैसे किया गया है? सबसे पहले है जलोढ़ मृदा। भारत में लगभग 43% समतल मैदानी क्षेत्र है और इतना ज्यादा मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी होती क्या है? जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। यह मिट्टी उत्तरी मैदानी क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी तटीय मैदानों तथा डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती है। काली मिट्टी या काली मृदा क्या है? काली मिट्टी या काली मृदा। काली मिट्टी का निर्माण या कपास की मिट्टी का निर्माण लावा से बनी चट्टानों के टूटने से होता है। इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह नमी को काफी समय तक अपने अंदर समाये भी रखती है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में लौह पदार्थों की सबसे अधिकता होने के कारण इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी ज्वार और बाजरे की खेती के लिए काफी लाभदायक मानी जाती है। लाल मिट्टी मुख्यतः कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और दक्षिण बिहार में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी लेटराइट मिट्टी का रंग ईंट जैसा होता है और इस मिट्टी के अंदर एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी कम गहरी और कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी पूर्वी और पश्चिमी घाट, उड़ीसा और असम में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी, इस मिट्टी में रेत के कणों की अधिकता होती है। यह हल्के भूरे रंग की होती है और यह उन भागों में पाई जाती है जहां जल की पूर्ति कम होती है। मुख्यतः यह राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पश्चिमी पंजाब में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या है? पर्वतीय मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी की संरचना वनस्पति के आवरण और जीवों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह मिट्टी असम, उत्तर प्रदेश, मैसूर, कर्नाटक और लघु हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कांगड़ा, देहरादून, उत्तरी बंगाल और असम की पहाड़ियों के ढलानों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इस पर्वतीय मिट्टी के अंदर लोहे की मात्रा और चूने की मात्रा तो कम होती है, लेकिन लोहे की मात्रा बहुत अधिक होती है। चाय के लिए ऐसा माना जाता है कि यह मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तम होती है। मिट्टी के बाद बारी आती है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन या भूमि का कटाव। मृदा अपरदन भारी वर्षा और
पवन मिट्टी की अधिक मात्रा को घोलकर और उसे अपने साथ हवा में उड़ाकर बहा ले जाते हैं या उड़ा देते हैं हवा में। इसके फलस्वरूप मिट्टी के जो उपजाऊ तत्व होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसे ही हम मिट्टी का अपरदन कह सकते हैं, मिट्टी का कटाव कह सकते हैं या भूमि अपरदन कह सकते हैं। मृदा अपरदन मरुस्थलीय क्षेत्र और अत्यधिक तीव्र ढाले वाले स्थानों पर ज्यादा होता है। मृदा अपरदन के कारण क्या है? अत्यधिक चराई, पहाड़ी ढाल होती है जहां या पशुओं और विशेषकर बकरियों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण यहाँ पर मिट्टी का अपरदन बहुत ज्यादा हो जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का विनाश, वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांधे रखती है और उन्हें बह जाने से भी रोकती हैं, लेकिन जिन स्थानों पर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जाती है वहां पानी के बहाव की गति तेज हो जाती है और मिट्टी का अपरदन बढ़ता रहता है। मूसलाधार वर्षा, जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है मूसलाधार वर्षा अपने साथ मृदा को बहा कर ले जाती है और भूमि का अपरदन हो जाता है। अब भूमि निम्नीकरण या मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या प्रबंध करने चाहिए? सबसे पहले वृक्षारोपण, चाहे पर्वतीय ढाल हो, चाहे मरुस्थलीय क्षेत्र हो या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो, हर स्थानों पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्षारोपण मिट्टी के कटाव को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, शुष्क क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है वहां पर पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर पवन द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। पशु चारण नियंत्रण, आवारा पशु जिस क्षेत्रों में ज्यादा चरते हैं आवारा पशुओं पर कठोर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और अत्यधिक पशु चारण के कारण होने वाले मृदा अपरदन को रोका जाता है। कांटेदार झाड़ियां, रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम हो सकती है। जो नदियों के किनारे हैं उनके दोनों ओर पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगा देने चाहिए। नदी नालों के किनारे पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने पर भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, बेकार पड़ी हुई भूमि का उचित प्रबंधन करके भी हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। खनन नियंत्रण, खनन कार्य को नियंत्रित किया जाए और खनन के बाद जो खदानें खोदी गई हैं उन खदानों को अगर भर दिया जाए तो भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती करना, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या ढलानी क्षेत्र है वहां पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती करनी चाहिए जिससे भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। आपने इन प्रश्नों के उत्तर टेक्स्ट बुक की सहायता से अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है।